अयोध्या में सपा का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए मिशन मिल्कीपुर जीतना बीजेपी या सीधे तौर पर कहें तो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए जरूरी है, क्योंकि 2024 में अयोध्या में मिली हार के बाद जिस तरह से बीजेपी की किरकिरी न सिर्फ यूपी और देश में हुई बल्कि इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा निशाने पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ रहे। इसलिए इस बार मिशन मिल्कीपुर की कमान संभालते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कहा कि बूथ पर भाजपा को अधिक से अधिक वोट मिले। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में स्वस्थ कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कार्यकर्ता अपने बूथ, ग्राम सभा और मंडल स्तर पर सर्वाधिक मतों से जिताने को लेकर आपस में लाग डांट रहे। जीत के लिए संपर्क और संवाद ही सबसे बेहतर रास्ता है। इसके जरिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का लक्ष्य रखें। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसलिए किया क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा में बीजेपी के नेताओं में टिकट को लेकर आपस में ही तगड़ी खींचतान चल रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत तेजी से चल रहा है। साथ ही बीजेपी में लोकसभा चुनाव से ही तगड़ी गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। इसलिए इस बार मुख्यमंत्री योगी का अयोध्या दौरा इस मायने में काफी अहम था। पार्टी नेताओं को गुरु मंत्र देते हुए योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास की प्रतीक है। हमने अयोध्या को विकास का प्रतीक बनाया है। इसलिए आप सभी कार्यकर्ता डबल इंजन की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएं और विकास के बलबूते वोट की अपील करें। कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देने के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा, हम विकास और सनातन के प्रतीक राम को मानते हैं, जबकि सपा विध्वंस के प्रतीक बाबर को मानती है। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के विकास को रोका, राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं और प्रदेश को दंगे की आग में भी झोंका। समाजवादी पार्टी आज भी आतंकियों, दुराचारियों, अपराधियों के साथ खड़ी रहती है, जबकि भाजपा निरंतर देश प्रदेश को विकास की ओर ले जा रही है। बिना भेदभाव सिर्फ पात्रता के आधार पर आवास, शौचालय, निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। प्रदेश को अराजकता और माफिया राज से मुक्त कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई भी किया। उन्होंने कहा कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो दुनिया ने अयोध्या वासियों को सिर आंखों पर बिठाया। कुंदरकी में 65% मुस्लिम आबादी के बाद भी विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड मतों से उपचुनाव में जीत हासिल की। कार्यकर्ताओं की बदौलत ही पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में 9 में से 7 सीट जीतने में सफल रही। कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ मिल्कीपुर उपचुनाव को रिकॉर्ड मतों से जीतने का लक्ष्य लेकर कार्य करें। योगी ने अयोध्या जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है और मिल्कीपुर विधानसभा सीट को भी अपनी प्रतिष्ठा बना लिया है। इसलिए वो लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट पर चुनाव जीतने के लिए कमर कस ली है। अयोध्या में सपा की जीत के बाद उनके हौसले बुलंद हैं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि अयोध्या हार के बाद योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ गई है। वो लगातार अयोध्या के चक्कर लगा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए अयोध्या में मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी है और अभी न जाने कितने मंत्री जाएंगे। फिलहाल दोनों पार्टियां चुनाव जीतने के लिए लगातार लगी हैं। मिल्कीपुर सपा का गढ़ माना जाता है। मिल्कीपुर में कुल 3.5 लाख वोटर्स हैं, जिनमें लगभग दलित 1.2 लाख, यादव 65,000, मुस्लिम 40,000, ब्राह्मण 50,000 और क्षत्रिय 20,000 हैं। जातिगत हिसाब से दलित वोटर ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सपा अभी बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन अब देखना होगा कि योगी के दौरे का मिल्कीपुर पर क्या असर पड़ता है। क्या अयोध्या हार का बदला बीजेपी मिल्कीपुर जीत से ले पाएगी? ये चुनाव के नतीजे बताएंगे।